हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो मकर राशि वालों के लिए है, विच मीन्स कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन। सो आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी अगर ज़ोडिएक साइन है, कहीं भी अगर कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन है या मकर राशि वाले हैं तो वो आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। बाकी ये रीडिंग सबके लिए है, ठीक है। हम यहाँ पे आपके एक इमीडिएट भाग्य के ऊपर नज़र डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आपके सामने दो पाइल दिखाई दे रहे होंगे, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आप लोग अपने पाइल के आधार पर आपका भाग्य कैसे निकल के आता है। पाइल सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो ऐसा है कि जो लोग यहाँ दिन में पैदा हुए हैं वो पाइल नंबर 1 चूज़ करेंगे, जो लोग यहाँ शाम को रात को पैदा हुए हैं वो पाइल नंबर 2 चूज़ करेंगे। समय के आधार पर जो लोग सुबह 5 बजे से 5:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में पैदा हुए हैं तो वो लोग पाइल 1 चूज़ करेंगे, और जो लोग यहाँ पे शाम के 6:01 से लेकर सुबह के 5:29 के बीच में पैदा हुए हैं तो वो पाइल नंबर 2 चूज़ करेंगे। बाकी जिन लोगों को अपने समय के बारे में नहीं पता है तो मैं उनके लिए और ईजी कर देती हूँ। लेट मी जस्टिस, ओके। सो यहाँ पे मेरे पास दो तरीके के यहाँ पे पेन है। एक सेकंड, ओके। ये मेरे पास एक फाइन पेंसिल है, ये हम पाइल नंबर 1 होगा, और ये हमारे पास ये पिंक कलर का पेन है तो हमारा पाइल नंबर ये 2 होगा, ठीक है। मतलब ये पीच कलर का पेन है तो हमारा पाइल नंबर 2 होगा। तो आप अपने इंट्यूशन के आधार पर भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं जिन लोगों को अपने समय के बारे में नहीं पता, मकर राशि वाले, ओके। सो मैं आप लोगों को टाइम देती हूँ, आप लोग चूज़ कीजिए। सो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है या फिर जिन लोगों का जन्म का जो समय है वो दिन के समय है, सुबह 5:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में पैदा हुए हैं, या फिर ये ब्लू जो है पेन पेंसिल चूज़ की है, तो देखते हैं आप लोगों का भाग्य, इमीडिएट भाग्य आपके लिए क्या कहता है। सो हम इसे साइड में रख देते हैं, ओके। फॉर द टाइम मैनेजमेंट मैंने ऑलरेडी यहाँ कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं, बट अ कार्ड ऑफ द रीडिंग मैं यहाँ आपके सामने निकालूंगी। सो लेट्स सी, वी हैव फर्टिलिटी नंबर 3, वी हैव किंग ऑफ सॉल्ट, वी हैव पेज ऑफ कप्स, ओके। सो गाइज, यहाँ पे मुझे 3 नंबर खास से दिखाई दे रहे हैं, बाकी 1 नंबर खास से है, 8 नंबर खास से है, ओके। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का सिचुएशन गाइस ऐसा हो सकता है कि इस वक्त मकर राशि वाले कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन पाइल नंबर 1 के जो लोग हैं यहाँ पे, वो इस वक्त राइट नाउ अपनी एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की एनर्जीज़ ऐसी हो सकती है जैसे एक एक्शन टेकर की एनर्जीज़ होती है, अपनी एनर्जीज़ होती हैं। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड्स हैं तो इवन इतनी एनर्जीज़ में आप दिखाई दे रहे हैं, मैरिड हैं और फीमेल मैरिड्स हैं। मैं सबके लिए बताऊंगी यहाँ, जो लोग यहाँ पे फीमेल मैरिड्स हैं उनका कंडीशन राइट नाउ ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि लाइक वो अपने परिवार को आगे बढ़ाए, आगे जो है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए, आगे के लिए सोचे, मतलब एक फॉरवर्ड मेंटालिटी चल रही है, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग यहाँ पे मेल मैरिड्स हैं वो भी सेम चीज़ सोच रहे हैं कि अपने परिवार की शाखा को आगे बढ़ाया जाए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाए, घर बनाया जाए, अपने बच्चों को बच्चे बनाए जाए, या बच्चा ऑलरेडी है, 1-2 है तो और अपनी फैमिली आगे बढ़ाया जाए, लाइक इस तरीके से। और जो लोग यहाँ पे मेल हो चाहे फीमेल हो, अनमैरिड्स हैं, तो यहाँ पे इवन वो भी सोच रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जाए, ग्रोथ ली जाए। इस वक्त राइट नाउ आपका जो दिमाग में मेंटल लेवल में ग्रोथ घुसा हुआ है कि लाइक ग्रोथ चाहिए, ज़िंदगी में ग्रोथ लेनी है, तो उस एनर्जीज़ में आप दिखाई दे रहे हैं और वो बहुत पॉजिटिव वे में दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रोथ होती है नेगेटिव वे में, खुद को ऐसा महसूस करना, डिमोटिवेटेड महसूस करना, ऐसा नहीं है यहाँ पे। आप उल्टा आप पे ऐसा इस वक्त एनर्जी हो रही है कि आप जो है ना ग्रोथ के बारे में तो सोच रहे हैं पर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर, लाइक कि हार नहीं मानी है, मैं हूँ लायक, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे आपकी इस तरह की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ में भी है, या फिर हो सकता है उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा हो रहा हो कि उनके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हो, कुछ चीज़ों को केयर करने की या कैरी करने की, ओके, कि इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, कि इस चीज़ का ख्याल तुम्हें रखना है, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे पास है। तो काफ़ी लोग यहाँ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को या तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है या फिर आप खुद फील करने लगे हो कि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो मकर राशि वाले इस तरह की अपनी एनर्जी में हो सकते हैं। तो मैं बात करूँ गाइस आगे भाग्य की, तो आपका जो इमीडिएट भाग्य है
आपके करियर के मामले में या आपके प्रोफेशन के मामले में गाइज ये कहता है, आपका इमीडिएट भाग्य आपके प्रोफेशन के मामले में तो ये कहता है कि आपको ना बहुत जल्द जो है बहुत जल्द जो है आपको कोई कंट्रोल मिलने वाला है। यहाँ पे आपके मुझे प्रमोशंस दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे फाइनेंशियल वर्क करने वाले हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे एक कॉलेजेस, एकेडमिक्स और यूनिवर्सिटीज़, टीचिंग्स ऐसी लाइन में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से भी आपको नौकरी का ऑफ़र होने वाला है कि आप एक टीचर बन जाए, एक कॉलेज में जाए, आपके हाथ में कंट्रोल और अच्छा खासा आपके हाथ में कंट्रोल होगा। और मोस्ट ऑफ ऑल लोग यहाँ पे अपना खुद का काम भी आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी सोर्स ऑफ इनकम का ज़रिया बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक आप अपना बिजनेस डालें या फिर कहीं आपने कुछ इन्वेस्ट किया हो तो वहाँ का कंट्रोल लेने के लिए आप बिल्कुल रेडी दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी करियर में आप लोग मुझे ग्रोथ में दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ में दिखाई दे रहे हैं। तो करियर के मामले में, इमीडिएट करियर के मामले में आपके पास कोई ऑफ़र आती हुई दिखाई दे रही है। प्रमोशन के साथ साथ इंटरव्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरव्यूज़ की भी एनर्जी है। ओके, इंटरव्यूज़ की एनर्जी है। और अगर आपने अपना काम खोला था ना तो उस चीज़ का भी कंट्रोल लेते हुए दिखाई दे रहा है, विच मीन्स कि अगर आपने कुछ नया काम खोला लेकिन आपका जो दिमाग है वो किसी पुरानी चीज़ों पर ही अटका हुआ था कि मुझे तो वो करना था लेकिन ये मुझे चूज़ करना पड़ गया क्योंकि मेरे पे ऑप्शन नहीं था एंड ऑल दैट। बट आपने अगर अब तक आप उस पर इतनी मेहनत नहीं कर रहे थे ना तो अब आप मेहनत करेंगे उस सेम चीज़ पर जो आपने भले ही मजबूरी में चूज़ किया होगा, उस फील्ड को मजबूरी में चूज़ किया होगा, लेकिन अब आप उस पर पूरी तरह दिल और दिमाग अच्छे तरीके से चलाएंगे, लगाएंगे और उस पर अच्छे से अपना एफर्ट डालेंगे और उसके ऊपर पूरा कंट्रोल देने वाले हैं, उसके काम को अपने हाथ में लेने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने हाथ में लेने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात बोली भी थी कि आपकी एनर्जीज राइट नाउ भी ऐसी हो सकती है कि अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार है, या आपके साथ ऐसा हुआ होगा। तो करियर के मामलात में भी आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार है और काफ़ी लोग यहाँ पे अपना काम खोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन की यहाँ पे एनर्जीज़ में भी हैं काफ़ी लोग। ओके, अपना काम खोलने की काफ़ी एनर्जीज़ में हैं आप लोग, ठीक है, यहाँ पे ऐसा है। बाकी अगर मैं बात करूँ आपकी लव लाइफ की तो गाइज़ यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि यहाँ पे कोई तो पर्सन ऐसा है जिससे रिश्ते में गलतियाँ हुई है, या तो चाहे आप हैं चाहे आपके पर्सन है, लेकिन यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिससे रिश्तों में गलतियाँ हुई हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। और यहाँ पे आपको एक आपका मैं ये बता दूं इमीडिएट भाग्य के अनुसार, ये देखो इमीडिएट भाग्य में ये उनको मैच करेगा, ये स्पेशली उनके लिए है। मैं सिंगल लोगों के लिए इमीडिएट भाग्य लव लाइफ के हवाले से मैं ये सिंगल लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, या मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनकी लाइफ में ऑलरेडी पर्सन है, ठीक है, ऑलरेडी पर्सन है, एक्स है या मैरिड है या इंगेज्ड है या फिर रिलेशनशिप में है, ये बात मैं उनके लिए बोलूँगी। ओके, यहाँ पे सिंगल लोगों वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के बीच में अगर किसी भी मामलात को लेकर परेशानी क्रिएट हुई थी तो क्लियर कट बात बता देती हूँ कि वो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है इस वक्त, राइट नाउ वो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है। और अगर अभी नहीं कर रहा तो ये बहुत जल्द आपको स्टॉक करने वाले हैं। तो इमीडिएट भाग्य में आपका लव लाइफ को लेकर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिससे कुछ ना कुछ रिश्ते में गलती हुई है या लड़ाइयाँ क्रिएट हुई है, और इसके लिए जो आप दोनों में से जो व्यक्ति भी रिस्पॉन्सिबल था वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से माफ़ी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि आपके रिश्ते के अंदर एक्चुअल में क्वारल क्रिएट किसकी वजह से हुआ है। अगर गाइज आपकी गलती रही है इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की, या फिर रिश्ते में अगर ब्रेकअप हुआ, ये सिचुएशन ख़राब हुआ, ये नो कांटेक्ट बना, उसमें गलती अगर आपकी रही है ना तो आप सॉरी बोलेंगे, और अगर आपके पर्सन की गलती हुई है तो आपके पर्सन सॉरी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बंदा सॉरी बोलता हुआ दिखाई दे रहा है और वही सेम बंदा स्टॉक करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। स्टॉक तो मुझे यहाँ बोथ की एनर्जी से है, ये हो सकता है आप भी अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं कि लाइक कब ऑनलाइन आए थे, ये सब चीज़ें, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो। और इवन अगर आप लोग मैरिड है स्टिल आप स्टॉकिंग कर रहे हैं कि कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं, पता कर रहे हैं उनके बारे में। अगर आपके पर्सन बिना बताए आपको बाहर चले गए तो उनके दोस्तों से पूछना कि कहाँ गए हैं, किसके साथ है, लाइक दैट। शक की नज़रिए से नहीं, बस एक देखने के लिए कि कहाँ है ना, एक केयर की उससे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है। और काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं, मतलब ये भी सोच रहे हैं कि लाइक ऐसे कब तक चलता रहेगा, लाइक हमें रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। इमेच्योरिटी अगर क्रिएट हुई थी ना तो उसे मेच्योरिटी लेवल पे आना चाहिए। अगर गलती में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी तो उसे क्लियर करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे क्लैरिटीज आती हुई भी दिखाई दे रही है इस तरीके से, ठीक है। सो देखते हैं आप लोगों के लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है। पाइल नंबर 1, गिव मी अ सेकंड। ओके, ओके, इस फाइल नंबर 1 के लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग।
ओके लेट्स सी फाइल नंबर 1 के लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या आता है आपके लिए। इसे गाइडेंस की तरह भी लेंगे हम, कुछ स्पेशल मैसेजेस होंगे तो उसकी तरह भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कार्ड क्या है। ओके हमारे पास आ गया पर वो नीचे गिर गया, बट स्टिल हम उसे लेंगे। ओके हमारे पास यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटिकल। ओह माय गॉड, वाओ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी एनर्जीज है। बॉटम द डेक से है द लवर्स। ओके आप अपनी आंखों से ही देख लीजिए लवर्स कार्ड को, है ना, द लवर्स आ गया हमारे पास बॉटम द डेक से। ओके लवर्स से नीचे टेम्परेंस है। सो गाइस यहाँ पे क्लियर मुझे यहाँ पे आपके लिए एनर्जीज ये आई निकल के आई, कार्ड ऑफ द रीडिंग में जो निकल के आया वो ये है कि आपको प्रोफेशनल और मोहब्बत दोनों ही मामलों में अच्छी खबरें मिलेंगी। तो यहाँ पे उस चीज़ को हैंडल करना आपके हाथ में है। दूसरी चीज़ आपको दोनों ही सिचुएशन को बैलेंस करके चलना है। अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ भी था, यहाँ पे एक मैं आपको बात बता देती हूँ, क्लियर कट बात बताऊँ, अगर आपको पर्सन को लेके किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, कि आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते, चाहते नहीं है, या प्यार फेड हो गया है, या बोर हो गए हैं, या धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, सो गाइस ये बिल्कुल रॉन्ग है, आपका थॉट रॉन्ग जा रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते, ये इंसान आपको बहुत प्यार करता है। और काफ़ी लोगों के लिए ये जो कनेक्शन है, मुझे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। 60% लोगों के लिए ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम वालों के लिए भी है, ठीक है। मतलब कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इसके वो क्या होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा। ओके लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके देखिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है। बट आप 60% लोगों के लिए यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो थोड़े से तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, सेपरेशन भी होता है, लेकिन उस सेपरेशन में भी आप कितना एक दूसरे के बने रहते हैं ये मायने रखता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ गाइस, आप लोगों को जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आप लोगों को जो है ना, ये रीडिंग तरह से कंफर्म हो गई है कि इंसान आपको प्यार करता है, तो आपको उनके प्यार को देखना है। पहली एडवाइस मैं आपकी लव लाइफ के लिए दूंगी, यहाँ पे ना आपको अपने प्यार को जो है आपको अपने पर्सन और उनके प्यार को प्रायोरिटीज़ देनी है। अगर आपको ज़रा भी ईगो इशू आ रहा है ना, मेरे व्यूअर्स के लिए, अगर आपको ज़रा भी ईगो इशू आ रहा है ना, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे वैसे किया, ये सॉरी मांगे, ये बोले, अगर वो इंसान आपसे सॉरी भी मांगते हैं ना, तो जस्ट फॉरगिव देम, ठीक है, मतलब उनको माफ़ कर दीजिए, है ना। और अगर आपको सॉरी मांगने के, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गलती आपकी कहीं ना कहीं रही है और मुझे सॉरी मांगनी चाहिए, तो ईगो को साइड करके उनसे मांग लीजिए, सॉरी, माफ़ी मांग लीजिए, सॉरी बोल दीजिए, ठीक है। तो मैं क्यों बोल रही हूँ ये चीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है और उनकी गलती है और वो मांगते हैं तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप दोनों के बीच में प्यार है और ये कहीं ना कहीं इंसान आपको मिस भी कर रहा है, इसी वजह से शायद ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा होगा, आपके लास्ट सीन देखना, ये सब चीज़ें भी करना, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करूँ मैं आपके करियर की, तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे आपको जो है ना एक प्रमोशंस वगैरह, काफ़ी लोगों के लिए इंटरव्यू आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक फाइनेंशियल प्रॉफिट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो मैं क्लियर कट बात बताऊँ, आपके लिए जो एडवाइस है वो ये है कि आपको नए मौक़ों को आने देना है, उसको रिजेक्ट नहीं करना है। काफ़ी लोगों के लिए आगे जाके जो प्रोफेशनली नए मौके जो आपको मिलेंगे ना, या नए मौके आपको एक चांस दे रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप उसे रिजेक्ट मत कीजिए। एक बार उसको चांस को लीजिए, एक चैलेंज की तरह उस चांस को लीजिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप भले ही छोड़ दीजिए, पर यहाँ पे आपका कोई भी लॉस नहीं है। ओके यहाँ पे ऐसा है। तो साथ मैं बता देती हूँ कि आपको ना अपने प्रोफेशन के मामले में भी चीज़ों को वेलकम करना है और इवन अपने पर्सन के मामले में भी चीज़ों को वेलकम करना है। ये क्लियर कट मैसेज है आपके लिए। ओके सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, या फिर जो मकर राशि वाले हैं जो रात के समय पैदा हुए थे, शाम को 6:01 से लेके सुबह के 5:29 के बीच में पैदा हुए थे, या जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 के हवाले से ये पीच कलर का पेन चूज़ किया है, तो देखते हैं आप लोगों का जनरल भाग्य, आप लोगों का इमीडिएट भाग्य क्या कहता है। ओके सो देखते हैं। सो फॉर द टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कार्ड निकाल के रखे हैं, लेकिन कार्ड ऑफ द रीडिंग मैं यहाँ आपके सामने निकालूंगी। सो देखते हैं यहाँ क्या आता है। ओके बैलेंस नंबर 11 गुड, नाइट ऑफ वंस वेरी गुड, 10 ऑफ स्वॉर्ड हैवी एनर्जी। ओके सो गाइज यहाँ पे मुझे 1111 की एनर्जी दिखाई दी है। कुछ लोगों का 1111 मतलब 1111। ओके कुछ लोगों के लिए 11, कुछ लोगों के लिए 1, कुछ लोगों के लिए 1111, कुछ लोगों के लिए 111। ओके यहाँ पे लेकिन 1 की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है 1 की एनर्जी से मुझे एक इंडिकेशन तो दिया है आप लोगों की लाइफ के लिए। वो ये है कि आप लोग जो है गाइज आप लोग न्यू बिगनिंग के फेस पर है, एक बिगनिंग के फेस पर है। हो सकता है आपकी नई शुरुआत होने वाली है, कोई चीज़ है, कोई फेज़ है जो ख़त्म हुआ है, कोई चीज़ है जो कंप्लीट हुई है, अब नई बिगनिंग आपके लिए शुरू होगी। एक न्यू कुछ चक्रा है जो घूम के
जो वापस से शुरू होगा। वापस से मतलब ये नहीं कि आप पास्ट में पहुंच जाएंगे, वापस से का मतलब ये है कि कोई चक्रा है, कोई कर्मा है जो खत्म हुआ है, जो रिलीज हुआ है, ठीक है, कोई कर्मा रिलीज मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है रिसेंटली। ओके, सो गाइस एक चीज़ मैं ये बता दूँ कि रिसेंट एनर्जीज में आप मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिखाई दे रहा है विद दिस बैलेंस कार्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कार्ड के अंदर भी देखो, यहाँ पे वॉन्ड, पेंटिकल, कप्स और सॉर्ड्स सबकी एनर्जीज है इस एक कार्ड में, विच मीन्स आप मुझे बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जो है ना सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ हर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए एकदम रेडी दिखाई दे रहे हैं। लाइक आई एम रेडी। एक तो होता है कि इंसान को रेडी होने में वक्त लगता है लाइक ऐसा, लेकिन यहाँ पे आप मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं कि बस एक मौका दे दो मुझे, क्योंकि मैं रेडी हूँ। ओके, बस मौका मिलने की देर है। लाइक आपकी मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ इमीडिएट भाग्य में, और मैंने वही बोला आपको कि कुछ मुझे ऐसा लगा क्योंकि कर्मा रिलीज़ हुआ है आपका राइट ना, कोई कर्मा रिलीज़ हुआ है, और जैसे आपका वो कर्मा रिलीज़ हुआ आप एक नई एनर्जीज़ में निकल आए। जैसे होता है ना कि एक बच्चा, एक इंसान, जब बूढ़ा इंसान जब मर जाता है, ठीक है, उसके बाद जो ना वो उसके मरने के साथ साथ उसकी पास्ट की वो ज़िंदगी में उसने जो भी जिया होगा वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। उसने उस बूढ़े इंसान ने अपनी ज़िंदगी में क्या अच्छाई की होगी, क्या पाप किए होंगे, सब चीज़ें उसके साथ चला जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लाइक अब वो बूढ़ा इंसान एक नई ज़िंदगी को कैसे शुरू करेगा, एक दोबारा से बच्चे के रूप में पैदा होके, कि अब वो अब चीज़ को नई तरीके से नई सिरे से शुरू कर सकता है। वो सारी चीज़ें रिलीज़ हो चुकी है, अपने पिछले जन्म में सारी चीज़ें रिलीज़ हो गई। तो यहाँ पे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के जो ज़िंदगी का जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून था, फॉर्च्यून व्हील था या कर्मा था, वो सब चीज़ें रिलीज़ हो गई है। अब आपकी एनर्जीज एकदम क्लियर हो चुकी है, आप बिल्कुल साफ़ सुथरे हो चुके हैं, और आप जो है ना अब चीज़ों को नई शुरुआत दे सकते हैं। यहाँ पे एक तो बहुत सॉलिड मैसेज है आपके लिए, और ये बहुत अच्छी कंडीशन है, मैं ये मानूंगी कि बहुत अच्छी कंडीशन है ये। ठीक है, बहुत कर्मा मतलब खत्म हो, कंप्लीशन हो गया, अब नई शुरुआत है। अब उसको आप अपने तरीके से हैंडल कर सकते हैं, अपने तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, अपने तरीके से उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो अब चीज़ें आपके हाथ में आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ बात करूँ आपके इमीडिएट करियर की, इमीडिएट करियर भाग्य की, तो गाइस यहाँ पे सिंपल सारी चीज़ मैं बता दूँगी कि यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए यहाँ मुझे इंटरव्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत जल्दी इंटरव्यू आता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के लिए ये इंटरव्यू आपके, अगर आप जो है ना इंडिया की इंडिया में ही या फिर आप जिस देश से भी हैं, अगर अपने ही देश में ट्राई कर रहे थे या अपने ही शहर में ट्राई कर रहे थे, तो काफ़ी लोगों के लिए आपको इंडिया की इंडिया में ही या फिर अपने ही देश के अंदर ही अपने नेशन के अंदर ही आपको जो है आपको वो मिलने, आपको नौकरी वगैरह या कोई प्रमोशन, आपको कोई इंटरव्यू वगैरह ऑफर हो जाएगा। ओके, इंटरव्यू वगैरह आ जाएगा, जॉब वगैरह ऑफर हो जाएगी, लेकिन वो डिस्टेंस जो है ना वो सड़क का रहेगा। सड़क का मतलब कि एक ऐसा डिस्टेंस जो बाय रोड कवर किया जाता है, वो ऐसा डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि बाय रोड कवर करने वाला डिस्टेंस। ओके, बाय रोड, बाय रेलवे स्टेशन, लाइक इस तरीके से। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि ट्रेन से जाना पड़ेगा या सी आएगा बीच में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बाय रेलवे स्टेशन इस तरीके से काफ़ी लोगों के लिए आपको ऐसी जगह पे भी शिफ्ट करने वाले हैं जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, लाइक राजस्थान जैसी जगह पे, इस तरीके से यहाँ पे एनर्जीज है। दूसरी चीज़, और बहुत इमीडिएट इंटरव्यू आएगा, बहुत जल्दी से आएगा, बहुत जल्दी इंटरव्यू आने वाला है। मतलब समझ लो रास्ते में ही आने वाला है, शायद मेरी रीडिंग के सुनने के कुछ दिनों बाद ही आपको इंटरव्यू ऑफर हो भी जाए। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए है ना। दूसरी चीज़ ये जो इंटरव्यू आएगा ना, ये जितनी फास्ट आएगा उतनी फास्ट चला भी जाएगा, विच मीन्स अगर आपने इसके ऊपर अगर एक्शन नहीं लिया, ये इतना फास्ट इंटरव्यू है कि अगर आपने इस पर एक्शन नहीं लिया ना, अगर आपने इस पर एक्शन नहीं लिया तो आप फिर से काफ़ी लंबे समय तक इंतजार करते रह जाएंगे। तो मैंने कहा ना, जितनी जल्दी आपके पास ये ऑफर आएगी उतनी जल्दी चली भी जाएगी। तो आपको क्या, आपका काम ये है, अगर आप वाकई में इस ऑफर को ग्रिप करना चाहते हैं तो आप इमीडिएट एक्शन लीजिए और उसे ग्रिप कीजिए, आपको ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपके करियर का भाग्य है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको ना बहुत से कम्युनिकेशंस भी मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत आप इस इंटरव्यू को बहुत पैशनेटली भी अब लेते हुए दिखाई दे रहे, लगता है आपने भी ऐसे ऐसे मौक़ों का बहुत इंतजार किया है, तो आप जो है ना ग्रिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट अगेन मैं यहाँ यही बोलूँगी कि अगर आपने छोड़ दिया तो ये दोबारा से जा सकता है। ओके, जितनी जल्दी आ रहा है उतनी जल्दी चला भी जाएगा, मैं इतना ही बोलूँगी, है ना। अब आप समझ जाएंगे। दूसरी मैं बात बता दूँ आपकी लव लाइफ की, तो मैं एक बार ये कार्ड क्लैरिफाई करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि यहाँ पर मुझे दो तरीके की एनर्जी रिसीव हुई है। एक मुझे कंप्लीशन की एनर्जी रिसीव हुई है, क्योंकि जब कंप्लीशन होता है कि तो एक नई शुरुआत हुई है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जब एक चक्रा कंप्लीट होता है तो नया एक चक्रा का जब एक घुमाव पूरा होता है तो एक नया घुमाव शुरू हो जाता है ना, एक नई एनर्जीज के साथ में। तो इस वजह से मुझे यहाँ से दो तरह की एनर्जी फील हुई। ओके, तो मैं एक बार इसे क्लैरिफाई कर लूँ, फिर मैं आपको कन्फर्मली बताती हूँ। बस प्लीज़ मुझे 10 ऑफ सॉर्ड जो है क्लैरिफाई कर दीजिए लव लाइफ के हवाले से मकर राशि वालों के लिए फॉर फाइल नंबर 2। 10 ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई कर दो। ओके, हमारे पास आ गया द टावर। ओ माय गॉड,
बॉटम से एक्शन 9 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो मकर राशि वाले यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लव लाइफ के मामलात में ना आप लोग ना, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप लोगों की हेल्थ में भी फर्क आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। इमीडिएट भाग्य में आपकी हेल्थ में मुझे फर्क आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, यहाँ पे काफ़ी लोग जो है ना लव लाइफ के मामले में आपका कंप्लीशन तो होगा, पर कंप्लीशन में आपकी इमीडिएट फ्यूचर में किसी भी रिलेशनशिप में आप नहीं आएंगे। आप जो है ना अपने आगे पीछे जो है ना बाउंड्रीज क्रिएट कर लेंगे। आप ये ऐसे हो जाएंगे कि मुझे किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं चाहिए, और आपके अंदर ये वेट रहेगा कि आपका पुराना ही पर्सन आपके पास वापस आ जाए, जो कि वो आएगा। ये गुड न्यूज़ है, जो कि वो आएगा। ओके, विच मीन्स कि अगर आपको ऐसा लगता है इमीडिएट भाग्य वालों के लिए मैं बोलूँगी लव लाइफ के हवाले से, तो उनको मैं सिंपल सादी बात बता देती हूँ कि आपका बहुत जल्द है, जो अभी आपके जो लोग यहाँ पे अनमैरिड हैं या फिर जो रिलेशनशिप चल रहा है जिसके आपसे, हो सकता है आपका कुछ दिनों के लिए उससे सेपरेशन आ जाए, और उसके बाद जो है ना आप किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई नया व्यक्ति आएगा, कोई नया व्यक्ति नहीं आएगा, और अगर आया भी तो आप रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे? क्योंकि आपको रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं। होता है ना, जब एक्सपीरियंस ऐसा मिल गया लव लाइफ के अंदर, तो आप दूसरा रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे। आप वो हो जाएंगे कि ठीक है, अब या तो शादी हम माँ बाप की पसंद से कर लेंगे, लेकिन हम किसी नए व्यक्ति को अपने घर मतलब या तो माँ बाप की पसंद से कर लेंगे या फिर करेंगे ही नहीं, है ना। लेकिन मतलब जो पेरेंट्स आके दे दी उनसे कर लिए, कोई चॉइस नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि जो पर्सन पसंद था वो तो छोड़ के चला गया ना, लाइक ऐसा जिससे आप सच में पसंद करते थे, चाहते थे, मोहब्बत करते थे। तो ये था कि अगर वो चला जाएगा ना, तो आप जो है ना पूरी तरीके से सिंगल हो जाएंगे, मतलब कि मुझे चाहिए ही नहीं अपना रिलेशनशिप। यहाँ पे इमीडिएट भाग्य में लिखा हुआ है, कंप्लीट तरीके से सिंगल रहेंगे, लेकिन आपके पास और आप बाउंड्रीज भी क्रिएट कर लेंगे। मतलब कि आपके पास प्रपोजल्स आएंगे ज़रूर, बट यू विल नॉट बी एक्सेप्ट। क्या आप उन प्रपोजल्स को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उन्हें बिल्कुल नहीं अपनाएंगे। क्यों नहीं अपनाएंगे? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस या तो ये हो सकता है कि आपकी जो फीलिंग्स है अभी भी अपने पास पर्सन से जुड़ी रहेगी, कि लाइक आप आज भी उसे चाहते हैं, प्यार करते हैं, तो उनकी जगह किसी और को नहीं दे सकते, भले वो साथ हो या ना हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर हो सकता है एक्सपीरियंस की वजह से आपको ऐसा लगे कि नहीं रिलेशनशिप में रहना ही बेकार है, रिलेशनशिप में ये वो ऐसे करके कभी कभी बैड एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, काफ़ी लोगों की चीटिंग दिखाई दे रही है, काफ़ी लोगों के लिए उन्हीं की तरफ से जो है ना आपके पर्सन की ही तरफ से ब्रेकअप दिखाई दे रहा है, काफ़ी लोगों के लिए आपकी तरफ से ब्रेकअप दिखाई दे रहा है। ब्रेकअप तो आपने कर दिया, लेकिन उसका हर्जाना आप दोनों को ही भुगतना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको दुख होगा, आपके पर्सन, जितना दर्द आपको होगा उतना ही दर्द आपके पर्सन को भी होगा। जो ये बात मुझे कन्फर्म कर रही है कि आप लोगों के बीच में अटूट मोहब्बत थी, प्यार था। लेकिन फिर क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि आप सिंगल रहेंगे, और फिर उस सिंगल लाइफ के बाद में उसी इमीडिएट फ्यूचर में कुछ समय बाद ही, मतलब 6 हफ्तों के अंदर या 6 महीनों के अंदर, फिर से वही सेम पर्सन आपकी ज़िंदगी में फिर से आएगा। हो सकता है आप आएँ, मतलब आप लोगों की रिश्ते की जो शुरुआत है वो फिर से होगी ज़रूर। तो हो सकता है कोई मीटिंग हो जाए, या नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह मिल ले, नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह बात कर ले, और वापस से रिलेशनशिप में आ जाए। लेकिन यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपका रिश्ता वापस उसी सेम पर्सन से ही बनेगा। ओके, तो यहाँ पे इमीडिएट भाग्य का आपका फ्यूचर है। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है। So let's see. You must please tell me, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कार्ड ऑफ द रीडिंग क्या है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे कंफर्म हो गई है, जो कि यहाँ भी बैलेंस था, और एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स ऑल अबाउट बैलेंस। ये भी बैलेंस का ही होता है, थोड़ा सा ये दान दक्षिणे का भी होता है। तो यहाँ पे मैं साफ बोलूँगी कि आपके लिए एक एडवाइस ये है कि आपको ना थोड़ा अपने अंदर दया भाव बनाना पड़ेगा। मतलब कि जहाँ पे सख्त होना है वहाँ सख्त होइए, लेकिन जहाँ पे दया दिखानी है वहाँ दया दिखाइए। हर जगह सख्त मिजाज दिखाना या हर जगह दया भाव दिखाना गलत होता है। हर जगह दया भाव दिखाओगे तो लोग एडवांटेज ले लेंगे, और हर जगह सख्त मिजाज दिखाओगे कि मैं रूड हो गई हूँ या हो गया हूँ, तो तब भी आपके अपने ही आपसे रूठ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बैलेंस एनर्जी में चलना है, आपको खुद को एक एम्परर की एनर्जी में लेकर आना है, खुद को एम्परर मानना है, खुद को राजा मानना है। राजा जिसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, जिसके कंधों पर बहुत जिम्मेदारियाँ होती है, और इतना स्मार्ट भी होता है, इतना इंटेलिजेंट भी होता है कि चीज़ों को लेकर चलता है। तो काफ़ी कंट्रोल्स एक एम्परर के हाथ में होते हैं। तो समझ लीजिए आपके हाथ में बहुत से मुझे कंट्रोल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी लाइफ का जो कंट्रोल है आपके हाथ में आ जाएगा, तो आपको उसे कैसे मैनेज करना वो आपके हाथ में होगा। ओके, तो आपको उसको उसी तरीके से बैलेंस करना है, ना ज़्यादा सख्त बनना, ना ज़्यादा दयावान बनना। आपको एक बैलेंस एनर्जी में रहना है, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी। ओके, सो पॉइंट नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसे लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।